हमने पाठ 1 और 2 में 100 प्रश्न देख ली, अब 100 से 150 प्रश्न देखेंगे। अगर आपको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की थोड़ी क्लास देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख ले। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी 50 महत्वपूर्ण MCQs 101 से 150। 101 बीज की गुणवत्ता का मुख्य निर्धारक तत्व कौन सा है? ए आकार और रंग, बी अंकुरण क्षमता और शुद्धता, सी बीज का वजन, डी केवल नमी की मात्रा। उत्तर बी अंकुरण क्षमता और शुद्धता। 102 बीजोपचार सीड ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बीज को जल्दी अंकुरित करना, बी कीटों और रोगों से बचाव, सी बीज को पानी में अधिक समय तक रखना, डी केवल बीज को चमकदार बनाना। उत्तर बी कीटों और रोगों से बचाव। 103 भारत में बीज कानून सीड एक्ट कब लागू किया गया था? ए 1947, बी 1966, सी 1974, डी 1982। उत्तर बी 1966। 104 बुवाई की सर्वाधिक उपयुक्त गहराई किस पर निर्भर करती है? ए मिट्टी के प्रकार पर, बी बीज की आकार पर, सी जलवायु परिस्थितियों पर, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 105 सीधी बुवाई डायरेक्ट सीडिंग का प्रमुख लाभ क्या है? ए श्रम लागत में कमी, बी अधिक उपज, सी पानी की कम खपत, डी सभी विकल्प सही हैं। उत्तर डी सभी विकल्प सही हैं। 106 बीज दर सीड रेट किस पर निर्भर करती है? ए फसल की प्रजाति पर, बी बीज के आकार पर, सी मिट्टी की उर्वरता पर, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 107 पंक्ति विधि लाइन सोइंग में बीजों को कैसे बोया जाता है? ए बेतरतीब ढंग से, बी पंक्तियों में समान दूरी पर, सी केवल ऊपरी सतह पर, डी गहरे गड्ढों में। उत्तर बी पंक्तियों में समान दूरी पर। 108 ड्रिल विधि ड्रिल सोइंग का मुख्य लाभ क्या है? ए बीज और उर्वरकों का समान वितरण, बी सिंचाई की सुविधा, सी खरपतवार नियंत्रण, डी सभी सही हैं। उत्तर डी सभी सही हैं। 109 प्रसारण विधि ब्रॉडकास्टिंग मेथड का मुख्य दोष क्या है? ए बीजों का असमान वितरण, बी पानी की अधिक खपत, सी खरपतवार की अधिक समस्या, डी ए और सी दोनों। उत्तर डी ए और सी दोनों। 110 डिबलिंग विधि डिबलिंग मेथड का उपयोग किस प्रकार की फसल के लिए किया जाता है? एक मोटे बीज वाली फसलें, बी केवल दलहनी फसलें, सी केवल तिलहनी फसलें, डी कोई नहीं। उत्तर अ मोटे बीज वाली फसलें। 111 बीजोपचार के लिए सामान्यतः कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ए कार्बेंडोजिम, बी यूरिया, सी एमोनियम सल्फेट, डी हाइड्रोजन परऑक्साइड। उत्तर अ कार्बेंडोजिम। 112 कॉटन प्लांटर किस फसल की बुवाई के लिए प्रयोग किया जाता है? ए धान, बी कपास, सी गेहूं, डी मक्का। उत्तर बी कपास। 113 धान की नर्सरी विधि का मुख्य लाभ क्या है? एक फसल को जल्दी तैयार करना, बी जल प्रबंधन में सहायता, सी खरपतवार नियंत्रण, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 114 बुवाई के लिए उपयुक्त समय क्या होता है? ए मौसम और फसल के अनुसार, बी केवल वर्षा ऋतु में, सी केवल सर्दियों में, डी पूरे साल समान। उत्तर अ मौसम और फसल के अनुसार। 115 उचित बुवाई विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? ए मिट्टी के प्रकार पर, बी फसल के प्रकार पर, सी जलवायु परिस्थितियों पर, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 116 नर्सरी में बीज बोने का उद्देश्य क्या होता है? ए अधिक उत्पादन प्राप्त करना, बी बीजों का बेहतर विकास कराना,
सी जल और पोषक तत्वों की बचत करना। डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 117 धान की नर्सरी कितने दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है? ए 10-15 दिन, बी 20-25 दिन, सी 30-35 दिन, डी 40-50 दिन। उत्तर सी 30-35 दिन। 118 बीज दर सीड रेट बढ़ाने का कारण क्या हो सकता है? ए कम अंकुरण क्षमता, बी खरपतवार नियंत्रण, सी बेहतर पोषण उपलब्ध कराना, डी फसल की वृद्धि दर बढ़ाना। उत्तर अ कम अंकुरण क्षमता। 119 बीजों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें किस तापमान पर रखना चाहिए? ए 5-10 डिग्री सेल्सियस, बी 15-20 डिग्री सेल्सियस, सी 25-30 डिग्री सेल्सियस, डी 35-40 डिग्री सेल्सियस। उत्तर अ 5-10 डिग्री सेल्सियस। 120 किस फसल की बुवाई के लिए जीरो टिलेज तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए गेहूं, बी मक्का, सी धान, डी मूंगफली। उत्तर अ गेहूं। 121 ड्रिप सिंचाई प्रणाली का बीज अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए अंकुरण दर बढ़ जाती है, बी अंकुरण दर घट जाती है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी बीज नष्ट हो जाते हैं। उत्तर अ अंकुरण दर बढ़ जाती है। 122 बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? ए नमी और ऑक्सीजन, बी तापमान और प्रकाश, सी पोषक तत्व, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 123 बुवाई के कितने दिन बाद गेहूं का अंकुरण होता है? ए 2-3 दिन, बी 4-5 दिन, सी 6-7 दिन, डी 8-10 दिन। उत्तर बी 4-5 दिन। 124 बुवाई की लाइन विधि में पंक्तियों के बीच की दूरी किस पर निर्भर करती है? एक फसल की ऊंचाई पर, बी मिट्टी के प्रकार पर, सी जलवायु परिस्थितियों पर, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 125 कौन सा बीज उपचार फफूंदनाशक के रूप में कार्य करता है? ए ट्राइकोडर्मा, बी बायोपेस्टिसाइड, सी ट्राइजोबियम, डी पीएसबी। उत्तर अ ट्राइकोडर्मा। 126 पंक्ति विधि से बुवाई करने का प्रमुख लाभ क्या है? एक फसल का उचित विकास, बी सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण में सुविधा, सी कटाई में आसानी, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 127 बीजों को बोने से पहले उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए बीजोपचार, बी अंकुरण, सी जैविकरण, डी निषेचन। उत्तर अ बीजोपचार। 128 बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा होता है? ए जल अवशोषण, बी कोशिका विभाजन, सी पत्तियों का निर्माण, डी फूलों का विकास। उत्तर अ जल अवशोषण। 129 मूंगफली की बुवाई का सही समय क्या है? ए जून जुलाई, बी अक्टूबर नवंबर, सी फरवरी मार्च, डी मई जून। उत्तर अ जून जुलाई। 130 बीजों का भंडारण करते समय नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ए 5-10%, बी 10-12%, सी 12-15%, डी 15-20%। उत्तर बी 10-12%। 131 सब्जियों की बुवाई के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? ए पंक्ति विधि, बी प्रसारण विधि, सी रोपाई विधि, डी ड्रिप विधि। उत्तर सी रोपाई विधि। 132 धान की सीधी बुवाई के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ए जीरो टिलेज, बी रोपाई विधि, सी प्रसारण विधि, डी सीड ड्रिल विधि। उत्तर
डी सीड ड्रिल विधि। 133। गेहूं की बुवाई में कौन सी मशीन उपयोगी होती है? ए हैरो, बी रोटावेटर, सी जीरो टिल सीड ड्रिल, डी ट्रैक्टर। उत्तर सी जीरो टिल सीड ड्रिल। 134। बीज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रमाणन किया जाता है? ए जैविक प्रमाणन, बी कृषि प्रमाणन, सी बीज प्रमाणन, डी मिट्टी प्रमाणन। उत्तर सी बीज प्रमाणन। 135। बीजों को अधिक समय तक संरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी अमोनिया। उत्तर बी नाइट्रोजन। 136। बीज बैंक सीड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बीजों का दीर्घकालिक संरक्षण, बी बीजों की बिक्री, सी बीजों की जांच, डी केवल अनुसंधान। उत्तर अ बीजों का दीर्घकालिक संरक्षण। 137। फसल चक्रण का बीज गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बीज रोगों की संभावना घटती है, बी उत्पादन कम हो जाता है, सी बीज खराब हो जाते हैं, डी अंकुरण क्षमता घट जाती है। उत्तर अ बीज रोगों की संभावना घटती है। 138। मूंग की बुवाई के लिए बीज दर कितनी होती है? ए 15-20 किग्रा हेक्टेयर, बी 25-30 किग्रा हेक्टेयर, सी 35-40 किग्रा हेक्टेयर, डी 50-60 किग्रा हेक्टेयर। उत्तर बी 25-30 किग्रा हेक्टेयर। अभी 12 प्रश्न और देने हैं ताकि कुल 150 MCQS पूरे हो जाएं। यहाँ बाकी के 12 MCQS दिए जा रहे हैं। 139। गेहूं की बुवाई में उचित पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होती है? ए 10-15 सेमी, बी 15-20 सेमी, सी 20-22.5 सेमी, डी 25-30 सेमी। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट 20-22.5 सेमी। 140। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए बीजों को किस गहराई पर बोना चाहिए? ए 1-2 सेमी, बी 2-3 सेमी, सी 3-5 सेमी, डी 5-7 सेमी। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट 3-5 सेमी। 141। बीजों के अंकुरण पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? ए बहुत कम तापमान पर अंकुरण धीमा होता है, बी अधिक तापमान पर अंकुरण तेज होता है, सी अत्यधिक गर्मी में अंकुरण रुक जाता है, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 142। बीज दर को निर्धारित करने में कौन से कारक मुख्य रूप से प्रभाव डालते हैं? ए बीज का आकार, बी अंकुरण प्रतिशत, सी फसल का प्रकार, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 143। मक्का की बुवाई में कतार से कतार की दूरी कितनी रखनी चाहिए? ए 20-25 सेमी, बी 30-40 सेमी, सी 50-60 सेमी, डी 70-80 सेमी। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट 50-60 सेमी। 144। धान की सीधी बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? ए 15-20 किग्रा, बी 25-30 किग्रा, सी 35-40 किग्रा, डी 50-60 किग्रा। उत्तर बी 25-30 किग्रा। 145। बीजोपचार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ाना, बी रोगों से बचाव करना, सी पोषक तत्व प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 146। गेहूं की पंक्ति विधि बुवाई में बीज की औसत गहराई कितनी होती है? ए 1-2 सेमी, बी 3-5 सेमी, सी 5-7 सेमी, डी 7-10 सेमी। उत्तर बी 3-5 सेमी। 147।
फसल चक्र का बीज उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए. मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। बी. बीज की गुणवत्ता में सुधार होता है। सी. रोगों का प्रकोप कम होता है। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 148। बीज के भंडारण के लिए आदर्श नमी स्तर कितना होना चाहिए? ए. 5-7%। बी. 8-10%। सी. 10-12%। डी. 15-18%। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट 10-12%। 149। पंक्ति बुवाई में कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? ए. ट्रैक्टर। बी. हैरो। सी. सीड ड्रिल। डी. रोटावेटर। उत्तर सर्वाधिकार कॉपीराइट सीड ड्रिल। 150। बीजों का बेहतर अंकुरण सुनिश्चित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ए. नाइट्रोजन। बी. फॉस्फोरस। सी. पोटाश। डी. सभी। उत्तर डी. सभी।